सब खुश हैं? सब खुश हैं? फिर खुश होने के बाद तो क्या चाहिए? फिर क्लास चाहिए? मनुष्य जीवन तभी है जब जीवन में खुशी है। खुशी को पाने के लिए आजकल की कलयुगी दुनिया में मनुष्य बहुत से साधन अपना रहे हैं। कोई सोचता है वर्ल्ड टूर कर लें, देश विदेश घूम लें तो हम खुश हो जाएंगे। कोई सोचता है मैं सारा दिन टीवी के आगे बैठ के मैच देख लूं तो भी खुश हूं। किसी को शॉपिंग का शौक है, आए दिन जाएंगे शॉपिंग करेंगे, रहेंगे एक शहर में, जाएंगे दूसरे शहर में शॉपिंग करने। किसी को खाने पीने का शौक है। ये बाहरी साधन मनुष्य मन को खुशी नहीं देते हैं। बाहरी साधन बाहरी रूप से हमें खुशी देते हैं। आज मैंने अच्छा पहना, नया कपड़ा पहना, मैं बहुत खुश हूं। आज मैं कोई नई चीज खरीद के लाई, ज्वेलरी लाई, बहुत खुश हूं। ये सब बाहरी साधन है। और बाहरी साधनों के साथ साथ भय भी है। ज्यादा खा लेंगे तो ओवर ईटिंग से फिर बीमारी का डर है, वेट बढ़ने का डर है। कुछ सोना चांदी ज्यादा खरीद लेंगे तो चोरों का डर है ना। विदेश में ज्यादा घूमेंगे तो सरकार का डर है, इंक्वायरी होगी। आप कोई भी काम बाहरी करेंगे उसमें भय है। तो ये बाहरी चीजें हमें खुशी नहीं देती हैं। आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चे बहुत पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको पूछने वाले, आपसे बात करने वाले, आपको सहयोग देने वाले हों। पहली बात है खुशी किस में है, कैसे हम खुश रहेंगे। तो केवल साधन नहीं चाहिए, लेकिन कहते क्या हैं, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, 3 चीजें। ये स्वास्थ्य भी हमारा ठीक हो, माना तन मेरा ठीक हो। अब सबका तन ठीक है, तन ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। बुरा नहीं मानना। अभी उठेंगे ना, कोई लंगड़ा के चलेगा, कोई कहेगा मीठा नहीं खाना, कोई कहेगा नमक नहीं खाना, कोई कहेगा ऐसे तो मैं ठीक हूं, मेरा वेट कम नहीं होता। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी खाओ ना, बाकी सब कुछ क्यों खाते हैं, हाँ, तो वेट कम हो जाएगा। तो तन भी ठीक हो, पहली बात। दूसरी बात और क्या ठीक हो, मन ठीक हो। मन ठीक है सबका? सबका मन ठीक है? मन ठीक है? अब सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। मन सोचना ठीक है। धन भी सबके पास यथाशक्ति है। 3 बातें तो हो गई। चौथी बात है संबंध, संपर्क। मेरे संबंध सबसे ठीक हैं, मैं सबसे खुश हूं। सोचो, मेरे जो संपर्क वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी, दूध वाला, सब्जी वाला, वो सब मेरे से खुश हैं, मैं उनसे खुश हूं। सोचो,
क्या कहेंगे? खुश हैं, संतुष्ट हैं? तो ऊपरी रूप से तो आप कहेंगे हाँ बहन जी ऐसे तो खुश हैं, ये कहेंगे आप। हाँ बहन जी ऐसे तो ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है ऐसे। हम गृहस्थी हैं ना, गृहस्थियों को लाइसेंस मिला हुआ है थोड़ा बहुत नाराज रहने का। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं हम सदा स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें, आज बाबा की मुरली में जो स्लोगन था, याद है किसी को? स्लोगन था स्व, याद करो, स्व दर्शन करो, तो सदा प्रसन्न रहेंगे। अब अपने मन से पहले पूछें, क्या मुझे खुश रहना है? ऐसे नहीं, बहन जी कौन नहीं चाहता खुशी हो, सब चाहते हैं, सब नहीं। अपने अपने मन से पहले बात करो, क्या मैं खुश रहना चाहती हूं? अगर खुश रहना चाहते हैं तो इस तन को भी ठीक रखना है। बाबा ने हमारी जो दिनचर्या दी है, आप 3 बजे नहीं 4 बजे अवश्य उठें। आज का विज्ञान भी मानता है सवेरे 3 बजे से लेके 5 बजे तक वातावरण में मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है। किसी भी बीमारी का कारण है हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी। अब अगर हम 3 से 5, 4 से 5, 5:30 बजे तक एक्टिव होकर, एकाग्र होकर योग करें, इस देह से एकदम अलग हो जाए। ऐसे अलग नहीं होना है जैसे अभी कोई कोई हो रहे हैं, समझ रहे हो ना कैसे हो रहे हैं? हाँ, सोफे कुर्सी पर बस, ये अलग होना नहीं है। अलर्ट रहें और अपने भीतर देखें, जिसको दादी जानकी जी कहते हैं मैं कौन। पूछो अपने अंदर जाकर मैं कौन। सब 1 सेकंड सीधा होके बैठे, सब सीधा होके बैठो, कुर्सी का सहारा छोड़ दो और सचमुच अपने भीतर जाओ। इधर उधर कहीं नहीं देखना, सामने देखो और अपने भीतर जाकर अपने से पूछो मैं कौन। मैं केवल शांत स्वरूप आत्मा नहीं, मैं शांत हूं, धैर्यवत हूं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु प्रेम से भरपूर आत्मा, प्यार के सागर शिव बाबा की संतान। आत्मा के अंदर प्रभु प्रेम की शक्ति भरना अति आवश्यक है। मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, यह अभ्यास सब करते हैं, लेकिन जब तक अंदर प्रभु प्रेम का रस नहीं भरा होगा तो ये सुख शांति भी सूखी सूखी हो जाएगी। तो अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं, जैसे लौकिक रीति में भी आप देखते हैं बच्चा गिर जाए, उसको चोट लग गई,
कहीं से खून निकल आया, आप क्या करते हैं? 4-5 साल का बच्चा है, आप फट से भाग के उसको उठाते हैं, गोदी में लेते हैं और उसको कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा खून निकल आया, लो, उसको जोर से दबाते हैं तो वहां उसका खून स्टॉप हो जाता है। तो आपने क्या किया? पहले उसको गोदी में लिया, प्यार किया, उसको दबाया तो उसका खून बंद हो गया। फिर बाद में आप कोई दवाई, ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ी कम ही हल्की चोट है तो घर का ही कुछ बैंडेज वगैरह कर देंगे। तो मैं कौन, अपने भीतर जाकर देखो मुझे कहां कहां चोट लगी हुई है, कहां कहां से खून बह रहा है। स्थूल खून तो दिखाई देता है लाल लाल, लेकिन ये जो भीतर का खून है, मैं भीतर ही भीतर जल रही हूं, भीतर ही भीतर मैं दूसरे को देखना नहीं चाहती हूं, भीतर ही भीतर मेरे अंदर दूसरे के लिए बदले की भावना है, गाली देना है, मुंह से नहीं कह रहे, अंदर ही अंदर। इसको क्या कहेंगे? ये अंदर हमारे दिल का, मन का खून बह रहा है, इसको स्टॉप कीजिए। अब मेरे साथ लोगों ने बहुत बुरा 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 किया है, अब अगर मैं वही बातें लेकर रोती रहूंगी तो मुझे कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा। भगवान के आगे भी बैठ के कहेंगे ये भी खराब है, ये भी खराब है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। जब आपका बच्चा बहुत रोता है तो आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं ना, पहले तू चुप कर, देख फिर हम तुझे क्या देंगे, इनाम देंगे, खाने को तेरे को जो उसकी पसंद की चीज है, आइसक्रीम देंगे, चॉकलेट देंगे, खिलौना देंगे। लेकिन आप पहले कहते हैं तू चुप तो कर, अच्छा हो गया, लग गई, कोई बात नहीं, इसने तुझे मारा, कोई बात नहीं। अब बाबा भी कहता है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे, पास्ट की बातों को, व्यर्थ की बातों को फुल स्टॉप लगाओ, माना चुप करो। बहुत सी साकार मुरलियों में भी बाबा कहते हैं बच्चे चुप रहो। तो यहां से चुप नहीं रहना है, यहां से चुप हम तब ही रह सकेंगे जब पहले मेरा अंदर मन चुप होगा, शांत होगा। मुझे पीछे की अब कोई बात याद नहीं, सबको फुल स्टॉप। अब मेरा साथी बाबा है, मैं बाबा की गोद में हूं, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। पहली अनुभूति, पहला संकल्प ये करो। सवेरे उठते, आंख खुलते, पहला संकल्प, बाबा आओ, मैं आपकी छत्र छाया। बैठ जाओ 15-20 मिनट, बाबा मैं आपकी छत्र छाया। उसका अनुभव करो, उसका आनंद लो। तो हमारे अंदर खुशी का संचार होगा, तब खुशी की लहर आएगी। ऐसे नहीं सवेरे उठते भी बाबा 4 बज गया, अब तो 2 मिनट अच्छा और सो लेती हूँ, फिर बाबा कहता है कोई बात नहीं, सो जा। फिर अभी तो 4-5, अब 4:15, चलो उठ जाती हूँ। अब ऐसे मजबूरी में उठ उठ के मैं बैठ रही हूं, आएगा करंट मेरे को। और फिर मैं बैठ गई तो बाबा मेरे बच्चे का धंधा नहीं लग रहा ना, बाबा इसका धंधा लग जाए बस, मैं ना ब्रह्मा भोजन कराऊंगी।
जैसे बाबा को रिश्वत देनी हो। आप बताइए, इसको आप योग कहेंगे? कहेंगे? क्या विचार है? बाबा मेरे बेटे का धंधा लग जाए। अमृत वेले का समय है, बाबा से शक्तियां, बाबा से प्रेम लूटने का समय। अगर मैं पूछूंगी कि निरोगी कौन कौन रहना चाहते हैं तो सब हाथ उठाएंगे, लेकिन अमृत वेले उठकर बाबा के प्यार में कौन कौन खो जाएंगे? मजबूरी से नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा ये तन सदा निरोगी रहे, ठीक रहे। तो अपने आप को प्रभु प्रेम से, प्रभु प्रेम की शक्ति से सवेरे सवेरे भरपूर करें, तो तन भी ठीक होगा और मन भी ठीक होगा। कौन सा संकल्प करेंगे? पुनः ध्यान दें, जाने वाले जा रहे हैं, जो बैठे हैं वो अपना ध्यान इधर लगाएं, बातें ना करो। तो हम पहला संकल्प कौन सा करेंगे? मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। पुरानी बातों को फुल स्टॉप। और उस समय महसूस कीजिए सचमुच वो बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर आ रही। बैठिए 15-20 मिनट, फिर उठ के मुंह धोने जाना। एक बार आंख खुलते बाबा, जैसे बच्चा होता है ना माँ को देख के, हाँ माँ, ऐसे ही आंख खुलते ही बाबा मैं आत्मा आपके पास आ गई। बाबा आपकी छत्र छाया। क्योंकि केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। जो सुन रहे हैं इसका अभ्यास साथ ही साथ अति आवश्यक है। और अभ्यास एक दिन का नहीं है, सदा का है। तो हमें ये अभ्यास करना है, ये अपने अंदर दृढ़ता लाए, तो तन भी ठीक और मन भी ठीक। जब संकल्प शुद्ध होंगे फिर हम बाबा के आगे बैठेंगे। तो शुद्ध संकल्पों से क्या होगा? हमारी अंदर की जो भाव और भावना है वो श्रेष्ठ शक्तिशाली बन जाएगी। हमारी खुशी अंदर से जुड़ी हुई है। मेरी भावना अच्छी हो, भावना श्रेष्ठ हो, तेरा मेरा नहीं, सब बाबा का है। बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, दरानी जिठानी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, नहीं। आप कौन है? आप कौन है? क्या कहते हो? मैं कौन? शुद्ध आत्मा। आत्मा का पड़ोसी कौन है? आत्मा का बहू बेटा कौन है? आत्मिक दृष्टि। जो बाबा कहता बच्चे साक्षी होके देखो। अब लड़ते भिड़ते सो जाते हैं, लड़ते भिड़ते उठ जाते हैं। बाबा इसने फलाने ने तो मुझे तंग कर रखा है, बाबा मैं तो बहुत तंग हो गई हूं। अब बताओ, बाबा कहेगा बच्ची मैं क्या करूं? बदलना किसको है? बदलना किसको है? कौन कौन बदलने को तैयार है? तो यही बदलना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं कौन हूं? बाबा का बच्चा हूं। कहेंगे इसमें क्या विशेषता है? बाबा कौन है?
बाबा कौन है? मैं कौन? मेरा कौन? मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं और बाबा स्वयं भाग्य विधाता है। मैं किसकी छत्र छाया में हूं? भाग्य विधाता शिव बाबा की छत्र छाया। अब बताइए, अगर आपका अपना ही कोई मित्र संबंधी मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, एसपी हो, आप कितने खुश होते हैं? आपका पति, आपका बेटा नहीं, आपका मामा चाचा, कोई गांव का व्यक्ति कहते हैं अरे छोड़ो, वो फलाना एसपी है ना, वो हमारे गांव का है, सब ठीक हो जाएगा। वो फलाना है ना मिनिस्टर, वो हमारे गांव का, हमारा पड़ोसी है, उसका भी हमें नशा होता है। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? विश्व रचयिता, भाग्य विधाता शिव बाबा की संतान हूं। मुझे कितना नशा होना चाहिए। और सबसे बड़ा मेरा भाग्य है, बताइए आपका सबसे बड़ा भाग्य कौन सा है? कि उस सर्वशक्तिवान ने, भाग्य विधाता बाप ने मुझे स्वीकार किया, मुझे अपना बनाया। वो मेरे पड़ोसी को भी तो चुन सकता था, मेरे दूसरे भाई बहन कजन्स को भी चुन सकता था, उनको नहीं चुना। किसको चुना? भगवान ने मुझे स्वीकार किया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? अपने अंदर हर घड़ी ये नशा रखो, उमंग रखो। खुशी हंसने से, वो तो आजकल बाहर की दुनिया में भी आप जाएंगे ना, आप में से कई जाते होंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कई गार्डन्स में लाफिंग क्लब बने हुए हैं और वो हा 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 करके हंसते हैं। वो खुशी नहीं, वो खुशी नहीं। आजकल तो लाफिंग डे भी मनाते हैं। वो लाफिंग डे वाली खुशी नहीं। मिल के सब लोग, कई बार हम भी जाते हैं ना, तो वो मिल के 8-10 लोग हा 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 कर रहे होते हैं, और वो ऐसे कर रहे होते हैं हा हा, क्योंकि बाहर से है ना, ऐसे लगता है जैसे इकट्ठे कहीं चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। अंदर से नशा हो, वाह बाबा, भाग्य विधाता बाबा, आपने मुझे स्वीकार किया, आपने मुझे चुना, मैं इतनी भाग्यवान आत्मा हूं। आप कहते रहते हैं अपने बेटे को, अपनी बहन को, अपनी मां को, देखो भगवान आया हुआ है, ज्ञान बहुत अच्छा है, एक बार आबू चल के देखो। वो नहीं आते हैं, आप आए हैं। कौन भाग्यवान है? कौन भाग्यवान है? कौन भाग्यवान है? अंदर भीतर जाके स्वीकार करो, सचमुच मैं इतनी भाग्यवान आत्मा। भगवान को पाना, भगवान का बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान ने मुझे अपना लिया। तो सवेरे उठकर बाबा से ऐसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करें। जब बाबा से हम ऐसी मीठी प्यारी रूह रिहान करेंगे, कई पूछते हैं बहन जी रूह रिहान कैसे करें? ऐसे, भाग्य विधाता बाबा, आपने मुझे अपना बनाया। अब मुझे किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। घर में कुछ हो जाता है, कहते बहन जी फलाने ज्योतिषी के पास गए थे, वो बेटे की कुंडली दिखाई है, उसने कहा इस पर तो फलाना योग है, फलाना योग है। हाँ, किसी पर राहु है, किसी पर मंगल है, किसी पर शनि है, तो इसका तो काम मुश्किल ही चलेगा।
आप कभी विचार कीजिए कि जब देवी देवताएं इस धरा पर होंगे तो ये ग्रह तो उस समय भी होते हैं। मंगल शनि नहीं होंगे क्या ग्रह? ये नक्षत्र नहीं होंगे? सब होंगे, लेकिन उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो देही अभिमानी है, देह अभिमान में नहीं है। अभी हम जो अभ्यास करते हैं तो नेचुरल उस समय आत्मिक स्थिति में है। अगर आप ये अभ्यास जो बाबा बार बार कहता है, बच्चे अशरीरी बनो, दिन में 2 बार या 10 बार नहीं, श्वासोश्वास ये अभ्यास करो, मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा के साथ। आपके ऊपर राहु हो, शनि हो, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। प्रभाव तब है जब मैं ये मानती हूं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं आत्मा हूं और शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। फिर किसका प्रभाव आएगा? भक्ति में भी मानते हैं शिव जी से ऊपर कोई नहीं है, हम शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। मेरे पर कौन सा ग्रह काम करेगा भाई? लेकिन हमारा चिंतन कौन सा चलता है? चिंतन कौन सा चलता है? अरे वो फलाने ने भी कहा, फलाने ने भी कहा, फलाने पंडित ने भी कहा, फलाने ज्योतिषी ने कहा, वो फलाने में कुछ आता है उसने भी कहा। अब मैं सारा दिन यही चिंतन कर रही हूं। जैसे मैंने सफेद साड़ी पहनी है, किचन में गई, थोड़ी सी सब्जी काटी, हाथ धोया, यहां पल्ले से पहुंच लिया और इस सफेद साड़ी में दाग लग गए। अच्छा, फिर कोई बर्तन उठाया, साफ किया, फिर हाथ कहां पहुंच लिए? अरे बाबा ये तो काली होती जा रही है। तो आप क्या कहेंगे? अरे बहन जी कोई टॉवल रखो ना। आप इससे बार बार पहुंचेंगे तो ये गंदी ही तो होगी। क्या विचार है? बार बार हाथ पहुंचने से गंदी होगी, साफ होगी? अब बार बार हम यही चिंतन कर रहे हैं, पंडित ने ये कहा, ज्योतिषी ने ये कहा, फलाने। अरे बहन जी हम आपको बताएं, हमें दिखाई दे रहा है ना। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देह और देह से संबंधित बातें। अब करना क्या है? करना क्या है? देह से परे विदेही बनना है, अशरीरी बनना है। कोई गलत काम कर रहा है, अब मान लो मेरे सामने ये बहन सो रही है, अब मैं कहूं अरे भाई मुझे तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ये 2 माताएं सो रही हैं, मैं कैसे क्लास कराऊं? और एक है भाई ये 2 सो रहे हैं, सोने दो, मेरा काम तो अपना है, इनका काम अपना है, इनका संस्कार अपना है, मेरा संस्कार अपना है। तो साक्षी दृष्टा बनना और अपने आप को सदा आत्म अभ्यास में रखना, तो हम सदा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। कष्ट का वर्णन नहीं करना, लेकिन किसका? कोई बच्चा भी रोता है ना, तो आप उसको कहते हैं ले हम तेरे को टॉफी देते हैं। आपको पता ही होता है बच्चे का संस्कार, आप उसको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, उसको बॉल देंगे, किसी न किसी काम में बिजी करते हैं। हम सबके अंदर भी एक बहुत छोटा बेबी है। कौन सा बेबी? ये जो मन है ना, ये बहुत छोटा बेबी है। अभी किसी ने कहा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अभी कोई कहेगा अरे आपके लिए तो फलाना कह रहा था ये ऐसे हैं, अच्छा ऐसे कह रहे थे, बस ये मन बेबी जो है फटाफट हंस भी लेता है, रो भी लेता है। इसलिए इस मन बेबी को बाबा की याद में, मुरली पढ़ने में, ज्ञान की लेन देन करने में बिजी रखो, ताकि ये मन बेबी रोए नहीं। इसको रोने का परमिशन मत दो। जरा सा भी लगे अभी मेरा मन उदास,
अरे आज तो मैं अकेली हूं, क्या करूं, मन बड़ा उदास हो रहा है। तो क्या करेंगे? बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं, बहन जी अकेले बैठे थे, सोचा क्या करें, वो व्हाट्सएप खोल के बैठ जाएंगी, मैसेज भेजेंगे एक दो को। उससे क्या मन ठीक हो जाएगा? मन और कमजोर होगा। कोई सोचे अच्छा टीवी खोल लेते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उससे आपका मन और कमजोर हो जाएगा। आप बाबा के गीत चलाओ। जैसे हमारे गीत हैं, ऐसा दुनिया में कहीं गीत ही नहीं है अनुभव के, वरदानों के, खुशियों के। बाबा के गीत सुन सुन के, बाबा साकार में थे तो भी बाबा कहते थे, कई बार मुरलियों में आता भी है। उस जमाने में तो टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, ग्रामाफोन होते थे, तो वो रिकॉर्ड बड़े वाले बजा करते थे। तो बाबा कहता था, बच्चे ये 15-20 गीत जो है ना, ये अपने घर में रखने चाहिए। जब भी मन उदास हो गीत चलाओ, खुशी में आ जाओ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तू बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। ऐसे अच्छे अच्छे गीत अब तो अपने बाबा के गीत बन गए, पहले ये गीत थे ही नहीं। तब तो वो फिल्मी गीत चला के हम लोग योग करते थे, बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। तो भगवान मेरे करीब है, खुशी में आओ। केवल सुनो नहीं, लिखो नहीं, लेकिन बार बार ये अपनी स्मृति में लाओ। तो श्रेष्ठ संकल्प होना, शुभ भावना होना, शक्तिशाली स्मृति होना, 3 बातें। संकल्पों की श्रेष्ठता, शुभ भावनाओं का खजाना और शक्तिशाली समर्थ स्मृति। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भूल जाते हैं। ठीक है, 5 साल पहले फलाने ने क्या कहा था वो तो आपको याद है। आपने अपने सोने की चेन और रिंग कहां अलमारी में रखी है 10 साल पहले, वो तो आपको याद है। थोड़ा सा पैसा छिपा के रखा है, मेरी पोती आएगी, बेटी आएगी, उसको दूंगी, वो आपको याद है, उसको तो ढूंढना ही नहीं पड़ता है। अलमारी में कहीं कोने में रखा है, फट जाएंगी, अरे बेटा तू आ गई, ले मैंने तेरे लिए छिपा के रखा था, बताना मत। तो जहां हमारा इंटरेस्ट है, जहां हमारा प्यार है, उसको हम नहीं भूलते। मेरा प्यार किसके साथ है, किसके साथ है, पूछो। ऐसे नहीं हमारा प्यार बाबा के साथ है, अंदर से पूछो मेरा प्यार किसके साथ है। बाबा के साथ तो इतना सा है, 1% भी नहीं है, बाकी सारा दुनिया के साथ है। अभी यहां क्लास में बैठे हैं, आपकी ही कोई सखी सहेली ग्रुप वाला ये कह दे, अरे आ जाओ हम तो ऊपर घूमने जा रहे हैं, उठ के चल देंगे। क्लास कितनी भी अच्छी लग रही होगी, कहेंगे चलो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग वहां से ले लेंगे, वो क्या लेते हैं पेन ड्राइव वगैरह, घर जाके सुन, उसको घर जाके सुन लेंगे, घूमने भाग जाएंगे। आपका प्यार कहाँ है बताइए। साधना बहुत ऊंची चीज है, खुशी को पाना उससे भी ऊंची चीज है। बाबा के हम बन गए, मैं सदा खुश रहूं, जिसको खुश रहना है अंतर्मुखी, मौन में नहीं मैं कह रही हूं, अंतर्मुखी। इतना बोलते हैं माताएं, मैंने देखा कोई तो बोलना शुरू करते हैं, बोलते ही रहते हैं, चुप ही नहीं होते।
तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं, आज से क्या करेंगे? क्या करोगे? बस यहां जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, स्कूल में जाते थे, बोलते थे तो टीचर कहता था उंगली रख लो बस। जो बहुत जरूरी है तो बोलो। ऐसे नहीं यहां से उठे, क्लास पूरा हुआ, बस उठने की देरी है, उसके बाद चिड़ियों की तरह चू 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 करने लग जाती है। अभी भी आपका आज और कल का दिन है, अंतर्मुखता का अभ्यास कीजिए, वरना हम कितनी भी अच्छी बातें सुनेंगे, विधियां सीखेंगे, उसका कोई हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर कहता है ना, ये खाने से आधा घंटा पहले दवाई खाना, ये 1 घंटा बाद खाना, और अगर हम वैसा ना खाएं तो उसका असर नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम अंतर्मुखी नहीं रहेंगे तो ज्ञान का असर, प्राप्ति हमें नहीं होगी। ऐसे नहीं भोजन पर गए, अरे आजा मैं यहां बैठी हूं, शांति से, इतनी शांति होनी चाहिए जो कोई कहे कि अरे यहां हजारों लोग और आवाज नहीं। ऐसा कर सकते हैं? अंतर्मुखी रह सकते हैं? कौन कौन अंतर्मुखी रह सकता है? और जो हाथ नहीं उठाते उनका कौन सा प्रोग्राम है? डरते हैं ना। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, ऐसे कहते हैं, या बाहिर्मुखी सदा सुखी? अंतर्मुखी, एक चुप 100 सुख। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं, और होता भी यही है, कहते इसने मुझे ऐसे कह दिया, दूसरा कहता है अरे भाई मैंने तो हंसी में कहा था, कहते तुम्हारी हंसी है, उसको तो बुरा लग गया। आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं? पहला प्रयोग, पहला अभ्यास यही कीजिए, मुझे शांत। कौन कौन शांत रह सकते हैं घर में जाके? यहां रहना बड़ी बात नहीं है। ये अभ्यास आज से, अभी से कीजिए, एकदम शांत। चलो कोई मेरे से आगे गया, जाने दो ना, भीड़ चली जाएगी तो मुझे भी जगह मिल जाएगी। आवाज क्यों करना है? तो खुशी के लिए क्योंकि जितना अंतर्मुखी होंगे तो हमें स्वयं को देखने का अभ्यास होगा। अपन सुनते तो हैं स्वदर्शन चक्रधारी, स्व उन्नति, स्वदर्शन, लेकिन ये करेंगे कैसे? जब हम सचमुच अंतर्मुखी बनेंगे। तो खुश रहने वाला, हाँ, जैसे जो खुश होता है वो क्या करता है? वो किसी की नहीं सुनता है, अपनी खुशी में नाचता रहता है। तो खुश रहना माना क्या? अंतर्मुखी रहना और बाबा से रू रिहान करते रहना, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने प्यारे हो। दादी जानकी क्या करती हैं? आप कितने खुश होते हो? दादी कहती है सब बोलो बाबा, तो सब बोलते हैं, खुश होते हैं। तो यहां मुख से बोलने की आवाज नहीं, बात नहीं है। दादी जी के अंदर ये सिमरन हर घड़ी चलता रहता है, बाबा बाबा बाबा। आप करके देखिए ये अभ्यास 1 महीना, केवल 1 महीना, हर घड़ी काम करते, भोजन बनाते, भोजन खाते, ट्रैवलिंग करते, आते जाते, शॉपिंग करते, सब्जी खरीदते, घर गृहस्थी में रहते हैं ना, सब काम आप करेंगे। बच्चों को स्कूल भेजते, बच्चों को स्कूल से रिसीव करते, अंदर अंदर करते रहो बाबा बाबा।
बाबा सब्जी खरीदने जा रही हूँ, चलो बाबा। बाबा बच्चों को लेने जा रही हूँ, बाबा बाबा। आप देखना आपकी आधी बीमारियां ही 1 महीने में खत्म हो जाएंगी। करके देख लो। ताली नहीं बजाना, ताली की बात नहीं है, हाँ, करना और अपने टीचर बहन को बताना और वो हमें बताएगी आपकी बात। कोई करके देखे, हर बात में बाबा 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 बाबा। अब मैं पूछूंगी ना, खुश कौन होना चाहता है, खुश कौन रहना चाहता है? सब कहेंगे। और बाबा बाबा कौन करेगा? तो जब हम अंदर ही अंदर, मुख से नहीं, अंदर ही अंदर कहेंगे बाबा, आप इतने खुश रहेंगे, आपका चेहरा चमकेगा। ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। वो जो वहां पैसा देते हो ना, वो भंडारी में डाल देना। उल्टी पुल्टी पता नहीं क्या क्या कॉस्मेटिक लाते रहते हैं, क्रीम्स लाते हैं, लगाते हैं, यहाँ काला हो गया, यहाँ ये हो गया। ये तो आप 5 दिन करके देखिए, केवल 5 दिन। आप देखिए आपके चेहरे में क्या चमक आएगी। आपको कोई कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं, बस बाबा बाबा। खाना खाते भी बाबा, अंदर से बाबा। तो ये हमारे अंदर एक लगन, धुन अगर होगी तो क्या होगा? हम सदा खुशी में नाचते रहेंगे। कहते हैं ना, खुशियों में नाचो। और बाबा क्या कहता है? अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप समझते हैं घोटने का अर्थ? समझते हैं? माताएं, घोटने का अर्थ समझते हैं? वो जो भांग पीने वाले होते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। भांग पीने वाले, ऐसा नहीं होता है कि आपने घोट के ला दी और मैंने पी ली, ऐसे नहीं होता। जिसको पीनी होती है वो खुद घोटता है और खुद घोटेगा, उसको तभी सेटिस्फेक्शन होगा और तभी वो पिएगा, तभी उसको नशा चढ़ेगा। बाबा कहता है अपनी घोट, तो वो भांग घोटने की बात नहीं है। लेकिन बाबा ने ये जो हमें ज्ञान का खजाना दिया है, हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन? आप तो एक ही बाबा का महावाक्य याद कर लो, मेरे जैसा खुश नसीब कौन, मेरे जैसा भाग्यवान कौन, मेरे जैसी विशेष आत्मा कौन, मेरे जैसा शुद्ध पवित्र आत्मा कौन। सारा दिन इसी में लगे रहो, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर देखो आपको खुशी रहती है या नहीं रहती। तो दुख का कारण हमारे अपने ही नेगेटिव संकल्प हैं, थॉट्स हैं, व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का चिंतन है। और अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो जाए, हमारी बातें प्रभु प्रेम की हो जाएं, मेरा साथी स्वयं भाग्य विधाता बन जाए, सर्वशक्तिवान बन जाए, तो आप बताइए मेरे जैसा खुश नसीब कौन? तो आप बताओ खुश नसीब कौन कौन है? कौन कौन है खुश नसीब? अपने भीतर 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 सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बन जाए। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, भाग्य विधाता,
सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने शिव बाबा अजर अमर अविनाशी और मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी शिव बाबा की प्रकाश वरदान की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। भाग्य विधाता की छत्र छाया में संपूर्ण अति खुश नसीब मैं श्रेष्ठ आत्मा एकदम न्यारी ज्योति बिंदु में आत्मा सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव बाबा के सामने बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। भरो अपनी झोलियां वरदानों से, खुशियों से, खजानों से। सब पुरानी बातें, पुरानी सोच बाबा को दान दीजिए। सब झमेले बाबा को स्वाहा कीजिए। बाबा आप मेरे रक्षक हैं। आप मेरे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। सचमुच में आत्मा अब से, आज से एकदम निश्चिंत, निश्चय बुद्धि बाबा ही मेरा है। बाबा मेरा हाथ बाबा के हाथ में, अपना हाथ बाबा को दो। अपने मन बुद्धि चित्त वृत्ति को खुशी शक्ति उमंग उत्साह से भरपूर करो। बार बार मन में कहो बाबा बाबा। सदा इस ही श्रेष्ठ चिंतन में रहें, अंतर्मुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। धन्यवाद। जरा मुस्कुरा के एक दूसरे की तरफ देखें, बोले नहीं, मुस्कुरा के एक दूसरे को देखिए। ओम शांति।